टेंथ की लड़कियां अपनी सोशल साइंस की किताब में बेटा पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 87 पे हम वायु मापन संकेत के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लिस्ट देख रही होंगी बेटा। देखिए, अब यहाँ पर हम वायु के नाम और उनके निशान और वेग यानी रफ्तार और उसके बाद वायु का प्रभाव। अब यहाँ पर आपको इसी तरह से 4 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में आपको वायु का नाम, हवा के नाम लिखना है। दूसरे नंबर पर संकेत के पूरे निशान बनाना है बेटा। और फिर वेग यानी हवा की रफ्तार कितने मील से कितने मील तक चल रही है और वायु का प्रभाव, ये आपको इसी तरह से लिखना भी है और याद करना है बेटा। अब पहले नंबर पर है शांत। शांत वायु किसे कहते हैं? संकेत आप देख रहे हो, गोला और एक बीच में बिंदु लगी हुई है। ये 0 से 1 मिलीमीटर चलती है। इसका प्रभाव होता है बेटा धुआं सीधे ऊपर उठता है। उससे क्या पाया जाता है कि हवा बहुत ही कम रफ्तार से चल रही है। ललित वायु, ललित वायु में आप तीर का निशान देख रही होंगी बेटा। इस तरह से इसकी जो रफ्तार है 1 से लेकर 3 मिली तक है। धुएं का झुकाव से वायु का पता लगता है और वात सूचक यंत्र से नहीं। मंद समीर, इसका निशान भी आप देख रही होंगी बेटा। इसकी रफ्तार 4 से 7 तक है। शरीर पर वायु का प्रभाव यानी हवा हम महसूस करते हैं। पत्तियां लड़खड़ाती हैं। वात सूचक यंत्र पर भी मालूम पड़ता है। धीर समीर, 2 लाइनें हैं बेटा, एक बड़ी एक छोटी, तीर का निशान बना हुआ है। 8 से 12 मील तक चलती है। टहनियाँ एवं पत्तियाँ सदा हिलती हैं। झंडा भी धीरे धीरे लहराने लगता है। अल्पवायु समीर, 2 बराबर लाइन है बेटा, 13 से 18 मील। धूल उड़ती है, जब थोड़ी हवा की रफ्तार बढ़ती है तो धूल उड़ने लगती है। पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं भी हिलती हैं। सबल समीर, आप देख रही हैं बेटा, 2.5 लाइन बनी हुई है, निशान वैसे ही बना हुआ है बेटा। 19 से 24 डिग्री वेग से चल रही है। छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं। स्थलीय जल में तरंगे उठती हैं। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं भी हिलती हैं। प्रबल समीर, 3 लाइनें बराबर होती हैं बेटा, 25 से लेकर 31 मील तक। टेलीग्राफ के तारों में आवाज़ सुनाई होती है। छाता लगाने में कठिनाई होती है। देखा होगा आपने, अक्सर बारिश के मौसम में तेज हवाएं चलती हैं। अगला देखिए बेटा, झंझावात। इसमें आप देखो 3 लाइन बराबर हैं, एक आधी लाइन है बेटा। 32 से 38 मील। पूरा पेड़, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पूरा पेड़ हिलता है, जिसे हम आंधी तूफान की तरह महसूस करते हैं और वायु के विरुद्ध चलने फिरने में रुकावट आती है। झंझा, आपने देखा होगा तीर का निशान उल्टा हो गया है। 4 लाइनें पीछे की तरफ लगी हुई हैं। 39 से 40 मीटर। पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना कठिन हो जाता है। इसे हम आंधी तूफान भी कह सकते हैं बेटा। प्रबल झंझा, इसमें आप देख रहे होंगे 4 लाइन और एक आधी लाइन है बेटा। 47 से 54 मील की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। मिल की चिमनियाँ, मिल में जो धुआं निकलने के लिए चिमनियाँ बनाई जाती हैं, तो मिल की चिमनियों को क्षति पहुंचती है। इमारतों को भी यह थोड़ी हानि होती है। पूर्ण झंझा, इसमें आप देख रही हैं बच्चों 5 लाइन पूरी बनी हुई है। 55 से 63 मील की रफ्तार से इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। इमारतों को गहरा बहुत अधिक नुकसान होता है। झंझावत, इसमें आप देख रही हैं बेटा 5 लाइन बराबर है, एक आधी लाइन है। इसकी रफ्तार 64 से 75। व्यापक क्षति
कुछ कह नहीं सकते हैं किस चीज़ की नुकसान हो। फिर है प्रभंजन, पूरी बराबर 6 लाइनें बेटा, इसकी कोई रफ्तार नहीं होती हवा की। 75 से 100 तक भी रफ्तार पहुंच सकती है हवा की, और भयानक नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से बेटा आपको हवा का वेग, रफ्तार और उसका प्रभाव, निशान और हवा के नाम आपको याद करना है। ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं बेटा। फिर इसी तरह से आप ये देखो, मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत चिन्ह। अब बेटा धुंध में आप देख रहे हो 8 का निशान बना है, वो भी आड़ा। ये देखिए कुहासा 3 लाइनें, फुहार में उल्टा नो बना हुआ है बेटा, नो का निशान बना हुआ है। इसको हम कामा भी कह सकते हैं, प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं। हिम में आप 6 लाइनें देख रही होंगी जो बराबर हैं। फिर है दुरत, रजत प्रदर्शित चिन्ह। फिर है कुहासा 2 लाइनें, छिजला कुहासा आप देख रहे हो 3 लाइन में आधी लाइन कटी हुई है बीच में से। वर्षा का गोल निशान है बेटा। ओला में ट्रगल बना हुआ है, 3 लाइनें हैं। और तड़ित झंझा बेटा, इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस तरह से आपको याद करना है बेटा। धुंध का निशान, कुहासा, ये मैं बोर्ड पे समझाती हूँ, लेकिन अभी आपको मैं किताब में बता रही हूँ। तो बहुत अच्छे से बेटा इनको तैयारी करना, याद करना और मिटा मिटा के इनको देखना बेटा। अब इसी तरह से बेटा देखो, यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर में भी ये दिए हुए हैं। देखिए अब यहाँ हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बेटा। भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1875 में बेटा। भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन पुणे में हुआ है। भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है बेटा 5 क्षेत्रों में। खाली जगह भी भर लीजिए बेटा। पहले में वारसा यानी इटली में। दूसरा देखो बेटा, व्यूफोर्ड ब्रिटिश की जल सेना से संबंधित थे। वायु वेग मापने का नियोजन सर्वप्रथम 1805 ईस्वी में किया गया। जोड़ी वाला बेटा, मंद समीर में नंबर 1 पर मंद समीर संबंधित तीव्र वायु वेग, क्लीन और प्रबल समीर। नंबर देख रही होंगे बेटा आप। उसके बाद अब आप देखिए, ये आपको करना है बेटा। नॉट क्या है, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा। देखो नॉट क्या है, शब्दावली में आ जाओ बेटा। यहाँ आंसर दिया हुआ है, वायु वेग नापने की इकाई 1 नॉट 85 किलोमीटर के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि वायु की गति 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। उसके बाद अगला प्रश्न बेटा देखिए, भारत में भूकंप मापी यंत्र कितने हैं? 22 हैं बेटा। उसके बाद में लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर आपके पेज नंबर 22 पर है। बाकी फिर मैं